ये आपका महबूबा का घर है, तो क्या हो जाएगा जी आपका ये डिफरेंट लोकेशन है कि नहीं जी, एक के बार में पहुंच जाइएगा। जब आपका डिफरेंट लोकेशन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे सर, बस समझिए कि नहीं जी, 8 का। किसका प्रयोग करेंगे, 8 का। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। बस समझ रहे हैं जी, जो 12th के एग्ज़ाम के लिए और कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रीपोजिशन को हम 0 लेवल से लेकर और हाई लेवल तक पढ़ेंगे और एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्यों पढ़ते हैं और प्रीपोजिशन पढ़ने से क्या फ़ायदा है। और आइए सबसे पहले जानेंगे हम प्रीपोजिशन पढ़ने से क्या फ़ायदा है सर। देखिए प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, समझिए। कहता है प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन क्या है जी, ये है रिलेटिंग वर्ड, ये है रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड कहने का मतलब संबंध बताने वाला क्या है जी, शब्द है। प्रीपोजिशन क्या है सर, संबंध बताने वाला शब्द है। देखिए थोड़ा सा और इसको समझेंगे हम, इसका काम क्या होता है। कहता है रिलेट्स, रिलेट्स टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्या करता है सर, देखिए वाक्य में दो शब्दों के बीच में संबंध बताता है। क्या करता है प्रीपोजिशन जी, वाक्य में दो शब्दों के बीच में क्या करता है सर, संबंध बताता है। बात समझ रहे हैं जी। ये अब हम जानेंगे सबसे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करते हैं और क्यों करते हैं। आइए समझिए। यहाँ पर देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। बात समझ रहे हैं जी। देखिए जैसे मैं हम कह दें साक्षी नोज काजल, साक्षी काजल को जानती है। किसे जानती है जी, काजल को जानती है। बात समझिएगा। तो इस सेंटेंस में क्या हो जा रहा है जी, रिलेट हो जा रहा है। इसका संबंध क्या हो जा रहा है जी, रिलेट हो जा रहा है। इसको कह दें हम, इसको समझिए। हम कह दें साक्षी केम, साक्षी आई डैश मुस्कान, साक्षी आई मुस्कान। सेंटेंस रिलेट नहीं हो रहा है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों करते हैं, सेंटेंस को क्या करने के लिए जी, रिलेट करने के लिए, उसका संबंध बताने के लिए। बात समझिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, जैसे यहाँ पर हम कह दें, यहाँ पर लगा दें टू, तो क्या हो गया जी, साक्षी केम टू मुस्कान, साक्षी मुस्कान के पास आई। हम कह दें आफ्टर मुस्कान, मुस्कान के बाद आई। हम कह सकते हैं बिफोर मुस्कान, मुस्कान के पहले आई। बात समझिए कि नहीं। हम कह दें विथ मुस्कान, मुस्कान के साथ आई। हम कह दें विदाउट मुस्कान, मुस्कान के बिना आई। तो आप अपना सिचुएशन के अनुसार क्या कर सकते हैं जी, प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है सर, सेंटेंस में क्या करता है जी, शब्द को क्या करता है जी, रिलेट करता है, उसका संबंध बताता है। आइए अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आइए एक सवाल है आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए कह दे कृति अराइव्ड, कृति पहुंची फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह में। अब बताइए इसमें ऑन का प्रयोग होगा कि एट का प्रयोग होगा कि फ्रॉम का प्रयोग होगा कि इन का प्रयोग होगा। बात समझिएगा। आइए इसको बनाने से पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि डिफिनिट डे आ जाए, निश्चित डे का मतलब क्या होता है जी, दिन, निश्चित दिन आ जाए। निश्चित दिन का मतलब हो गया संडे, मंडे। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। यदि डिफिनिट डेट आ जाए, निश्चित तारीख आ जाए या दिनांक आ जाए, इसमें दिनांक लिख लीजिएगा। निश्चित दिनांक आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे जी सर, ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। बात समझिएगा। यदि डिफिनिट मंथ आ जाए, निश्चित महीना आ जाए, जैसे में जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें किसका प्रयोग करेंगे सर, इन का। किसका प्रयोग करेंगे जी, इन का। बात समझिएगा। यदि डिफिनिट ईयर आ जाए, निश्चित साल आ जाए, बस जब निश्चित साल आ जाए, जैसे मैं कहते 2015, 2018, 2020, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे सर, इन का। बात समझिएगा। और आपका डिफिनिट लोकेशन आ जाए, निश्चित जगह आ जाए, क्या आ जाए जी, निश्चित जगह आ जाए, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, 8 का। याद रखिएगा।
निश्चित जगह आ जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी? एट का। जैसे में हम कहते चंदमारी चौक, मीना बाजार, कैनॉट प्लेस, छतौनी स्टेशन पे, या डिफिनिट टाइम आ जाए, निश्चित समय आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे जी? एट का। याद रखे रहिएगा। डिफिनिट डे होगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट डेट होगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट मंथ होगा तो इन का प्रयोग करेंगे, और डिफिनिट ईयर होगा इन का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट लोकेशन होगा तो एट का प्रयोग करेंगे, और डिफिनिट टाइम होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का। आइए अब इसको बनाइए। कह दे कृति अराइव, कृति पहुंची फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार के सुबह में पहुंची है। तो देखिए फ्राइडे क्या है जी? डिफिनिट डे है। जैसे डिफिनिट डे आएगा ना सर, जैसे डिफिनिट डे आएगा किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ए इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आ जाइए, आप यही ना चाहते हैं जी? देखिए इससे आप मिलिए बाबू, इस लिविस्टी पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि शेक्सपियर क्या लिखा था जी? बात समझ कि नहीं जी? कि तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, और तेरे जुल्फे संवारने के बारे में बता गया कोई। हमने तो सोचा था तुम पर हमारा हक है, मगर आज तेरी लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई, बता गया कोई। तो आप लिपस्टिक पर ध्यान मत दीजिएगा, दिक्कत होने लगेगी। आइए पढ़िए, इसको बनाइए, मजा आएगा। क्या आएगा जी? मजा आएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, इस पर ध्यान मत दो भाई, दिक्कत होने लगेगी। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका, अंजलि विल मीट यू, अंजलि तुमसे मिलेगी। कब मिलेगी जी? 15 अगस्त। ये 15 अगस्त क्या है जी? डिफिनिट डेट है, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? जब डिफिनिट डेट होगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। बात समझिए। आइए, अंजलि विल मीट यू, अंजलि तुमसे मिलेगी। कब मिलेगी जी? 2025 में। ये डिफिनिट ईयर आ जाए, जब डिफिनिट ईयर आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे सर? समझिएगा, इन का। किसका प्रयोग करेंगे? इन का। और यहाँ पर देखिए डिफिनिट डे आ जाए, किसका प्रयोग करेंगे सर? डिफिनिट डे आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। बात समझिएगा। और डिफिनिट क्या आ जाए जी? मंथ आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का। किसका प्रयोग करेंगे? इन का। बात समझिए। और यहाँ पर देखिए, है देखिए, अंजलि विल मीट यू, अंजलि तुमसे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? चंदवारी चौक। ये आपका डिफिनिट क्या है जी? लोकेशन है। निश्चित जगह आ जाएगी चंदवारी चौक पर, मीना बाजार में। बात समझी कि नहीं जी? हरसिद्धि चौक में, कैनॉट प्लेस में। तो किसका प्रयोग करेंगे सर? बात समझिएगा, एट का। किसका प्रयोग करेंगे जी? एट का। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी? एट का। बात समझिए। यहाँ देखिए, ये आ जाए आपका डिफिनिट टाइम आ जाए, निश्चित समय आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे जी? एट का। हम बोलते हैं आपसे 7 बजे मिलेंगे, तो आपका क्या हो गया जी? डिफिनिट टाइम हो गया। 10 बजे रात में मिलेंगे, 11 बजे मिलेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? एट का। आइए इसके बाद में देखिए, यह समझिएगा, ये है आपका घर। इस हम कह दें ये आपका महबूबा का घर है, तो क्या हो जाएगा जी? आपका ये डिफिनिट लोकेशन है कि नहीं जी? एक के बारे में पहुंच जाइएगा। जब आपका डिफिनिट लोकेशन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे सर? बस समझिए कि नहीं जी? एट का। किसका प्रयोग करेंगे? एट का। और देखिए, हम कहते चंदमारी चौक, ये आपका डिफिनिट लोकेशन है, किसका प्रयोग करेंगे जी? एट का। याद रख रहिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है। यदि कहता है सी डाइड, वह मर गई हार्ट अटैक। किससे जी? हार्ट अटैक से मर गई है। बात समझिए। जब इंसान की मृत्यु यदि डाई से 2 पॉसिबिलिटीज मेरा बनता है एग्जाम के व्यू से। बात समझ कि नहीं जी? यदि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? याद रखे रहिएगा, इन का। जब किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाए, दुर्घटना से हो जाए, तो इन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी की मृत्यु बीमारी से हो जाए, किससे हो जाए जी? बीमारी से हो जाए, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑफ का। बात समझिए। आइए ये बताइएगा, इसका जो मृत्यु हुआ है, ये हार्ट अटैक क्या है? बीमारी का नाम ना है जी? जब बीमारी का नाम है तो किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑफ। बात समझिए। डिजीज, बीमारी से किसी का मृत्यु हो जाए तो किसका प्रयोग करेंगे सर? ऑफ का। बात समझ रहे हैं जी? ऑफ। बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर होगा ऑफ। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए और बताइए, यहाँ पर ये क्या है जी? ये है दुर्घटना हुआ है, तो एक्सीडेंट होगा। क्या होगा जी? एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का। बात समझी कि नहीं जी? चलिए, यहाँ भी दुर्घटना हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे जी? इन का। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम।
देख रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहा है, तो हार्ट अटैक से मर रहा है बीमारी का नाम है, तो बीमारी के नाम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। बात समझिए, दिमाग लगाइएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाइए। हम कह दे ही डाइड, वो मर गया, और कार एक्सीडेंट, ये क्या होगा जी? स्मॉल होगा। तो बताइएगा यहां पर ये एक्सीडेंट से मरा है, कार एक्सीडेंट से मरा है, तो दुर्घटना से जब मरेगा ना कोई, तो किसका प्रयोग करेंगे सर? इन का। किसका प्रयोग करेंगे? इन का। यहां पर आइए, हम कहते सी डाइड, वो मर गई, कैंसर, ये क्या है जी? बीमारी। यदि कोई बीमारी से मरेगा तो किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑफ का। बात समझ, अभी बताए थे। देखिए कार एक्सीडेंट से ही क्या जी? कार एक्सीडेंट हुआ है, यदि कार एक्सीडेंट से कोई किसी का मृत्यु होगा, यदि कार एक्सीडेंट से किसी का मृत्यु होगा, दुर्घटना से होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का। यदि बीमारी से, देखिए ये है इरफान खान, इसका मृत्यु हो गया था क्या जी? कैंसर से, तो ये बीमारी है ना कैंसर, जब कैंसर से मृत्यु हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे जी? बीमारी से, तो ऑफ। बात समझिएगा, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझिए कि नहीं जी? आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। आइए हम कह दे कट द एप्पल डैंस अ नाइफ, क्या कर रहे हैं जी? सेव को चाकू से काट डालो। बात समझिए, आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। यदि टूल्स हो जाए, इंस्ट्रूमेंट हो जाए और वेपन हो जाए, औजार हो जाए, यंत्र हो जाए और शस्त्र हो जाए, तो इसमें आंख मूंद के लगाएंगे विथ। क्या लगाएंगे जी? विथ। तो बताइए नाइफ मेरा क्या है जी? वेपन है कि नहीं? तो क्या लगेगा जी? वेपन से शस्त्र है, तो शस्त्र है तो किसका प्रयोग करेंगे? विद का। विद किधर है? ए, इसमें क्या लगाएंगे? विद। बात समझिएगा, देखिए क्या है जी? ये है आपका शस्त्र, वेपन्स है। बताइए, ये दे दे जी, चलाइएगा। 20 वेपन्स होगा तो किसका प्रयोग करेंगे सर? विद का। आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं हम, याद रखे रहिएगा। ये आपका क्या है जी? टूल्स है, ये आपका है इंस्ट्रूमेंट, यह है आपका वेपन्स, शस्त्र है। बात समझी कि नहीं जी? चलिए कहानी को आगे देख लीजिए आप लोग क्या क्या है, ध्यान से। आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पेंसिल से लिख रही है, सी राइट्स, वो लिखती है, यहाँ पर ये क्या होगा? स्मॉल होगा। देखिए पेंसिल है ना आपका, तो क्या है सर? टूल से, तो क्या लगाएंगे? विद। किसको दिक्कत है? हम कहते हैं ड्रॉ और सर्कल डैश द कंपास, इसमें भी क्या होगा जी? इंस्ट्रूमेंट है विद। हम कहते हैं दिस इज द नाइफ, ये वही चाकू है विच सी वाज मर्डर, जिससे उसका क्या हो गया था जी? मर्डर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए चाकू है, चाकू क्या है जी? वेपन्स है, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? विद का। दिमाग लगाइए। चलिए आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। आइए एक है आपका BMW ट्रिक। क्या है जी? BMW ट्रिक है। देखिए 8 का प्रयोग कब करेंगे जी? जब AM हटा जाए, PM हटा जाए और क्या हटा जाए? ओ क्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यदि BMW ट्रिक देखिए 8 का प्रयोग करते हैं AM में, PM में और ओ क्लॉक में। बात समझ रहे हैं जी? 8 का प्रयोग कहाँ करेंगे जी? AM हटा जाए, PM हटा जाए और ओ क्लॉक हटा जाए। सब आँख मूंद के लगाएंगे। BMW गाड़ी चाहिए तो ये ट्रिक याद रखिए। चलिए कहानी आगे बढ़ाइए। आइए यहाँ पर आइए, हम कहते काजल केम, काजल आई 7 बजे 7 AM, तो यहाँ पर AM है, क्या लगाएंगे? 8। दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए आई गो टू मोतिहारी, मैं मोतिहारी जाता हूँ 9 o'clock, ओ क्लॉक आ गया 8 लगाएंगे। और देखिए 7 PM क्या लगाएंगे जी? यहाँ पर सी केम हेयर, वह यहाँ आई 7 बजे, क्या लगाएंगे? 8। याद रखिए। AM ओ क्लॉक और PM हटाएगा, किसका प्रयोग करेंगे जी? 8 का। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूज ऑफ 8 इन फॉर टाइम, बात समझ नहीं जी? देखिए यहाँ पर एक मेरा ट्रिक है मई, जहाँ MAE मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग हटाएगा, किसका प्रयोग करेंगे जी? इन। किसका प्रयोग करेंगे? इन। मॉर्निंग हटा जाए, आफ्टरनून हटा जाए, इवनिंग हटा जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? इन। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आइए हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए और 8 का प्रयोग कब करिएगा जी? 8 का प्रयोग करते हैं जब नून भटा जाए, नाइट भटा जाए, मिड नाइट भटा जाए, डाउन भटा जाए, दोपहर, रात, अर्धरात्रि और भोर। किसका प्रयोग करेंगे जी? 8 का। सब में 8 का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको बनाइए, सी कम्स हेयर, मॉर्निंग माई है, तो मॉर्निंग होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? इन। किसका प्रयोग करेंगे? इन। जहाँ इन होगा उसके साथ द लगा होगा, याद रखे रहिएगा, ये ठीक है। जहाँ इन होगा किसका लगा होगा? द। हम कहते हैं सी कम्स, वो आई यहाँ, कब आइए जी? रात में, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? 8 का। याद रखे रहिए, 8 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नाइट है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। यहाँ पर डाउन देखिए, डाउन भोर
अंजलि कम्स हियर यहाँ आती है कब जी? भोर में। तो किसका प्रयोग करेंगे? 8 का, याद रख रहिए। हम कहते हैं मुस्कान कम्स हियर, मुस्कान यहाँ आती है कब आती है? मिडनाइट में। मिडनाइट क्या है सर? मिडनाइट समझ रहे हैं ना जी? तो मिडनाइट है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी? 8 का, अर्धरात्रि में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा कि 8 का प्रयोग करते हैं नून में, नाइट में, मिडनाइट में और डाउन में। जहाँ भी भेटा जाएगा आँख मूंद के 8 लगाएंगे, ठीक है जी। ये आपके दुनिया के कोई भी कॉम्पिटिशन में बैठिएगा, चुटकी बजाकर सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आइए यहाँ देखिए, और एक और मेरा BMW ट्रिक है। क्या ट्रिक है जी? समझिएगा। यदि सनसेट भेटा जाए, सनराइज भेटा जाए, मिड डे भेटा जाए या डस्क भेटा जाए, गोदली भेटा जाएगा, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? 8 का प्रयोग करेंगे, याद रख रहिएगा। सनराइज, सनसेट, डस्क और मिड डे क्या भेटाएगा? यह भेटा जाएगा, तो किसका प्रयोग करेंगे जी? 8 का। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। ओहो हो, यहाँ पर आ जाइए। हम कह दे अंजलि केम हियर, यहाँ आई कब आई जी? सनसेट में। देखिए सनसेट भी भेटाएगा, तो इसका प्रयोग करेंगे 8 का। यहाँ पर देखिए सनसेट है, ये भी सनसेट है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। यहाँ पर मिड डे है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। यहाँ पर डस्क है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का, याद रख रहिए। सनराइज, सनसेट, मिड डे कुछ ही भेटा जाएगा। यहाँ पर सनराइज है ना, सनसेट है, तो यहाँ पर सनराइज लिख दीजिए, सनराइज। चलिए आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा फेसबुक आईडी है रितेश रौनक, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम आईडी है रितेश रौनक 184, बात समझे कि नहीं? और मेरा यूट्यूब चैनल है रौनक इंग्लिश क्लासेस। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या कर लेंगे जी? सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास इतना ही, और अगला क्लास मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।